मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज के कार्यक्रम में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए मई 2024 का मासिक राशिफल। मित्रों, मई के आरंभ में ही जो गोचर मई 1 तारीख का गोचर है वह आपके सामने है और थंबनेल में लिखा है अंगारक योग ध्वस्त होगा लक्ष्मी नारायण योग से। लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है और अंगारक योग 1 मई से ही आपके गोचर में, कुंडली में और द्वितीय भाव में विराजमान है। मित्रों, यह कुंभ राशि के जातकों का प्रिडिक्शन उनकी जन्म राशि मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको उचित समाधान दिया जाएगा। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, 1 मई 2024 को इस ब्रह्मांड में एक अद्भुत अलौकिक खगोलीय घटना हो रही है। वह है गुरु महाराज मेष राशि से ट्रांजिट होकर के वृषभ राशि में जा रहे हैं, अर्थात आपके कुंभ राशि के जातकों के तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में उनका ट्रांजिशन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद कुंभ राशि के जो स्वामी हैं शनि महाराज, वह मूल त्रिकोण में विराजमान हैं और अकेले विराजमान हैं। कभी उनके साथ सूर्य, कभी शुक्र, कभी बुध, कभी मंगल, इन ग्रहों ने शनि की जो गतिविधि है उसको कभी रोका है, कभी उसमें पलीता लगाया है और कभी कभी शनि और उस ग्रह जो ग्रह शनि के साथ सानिध्य में आए, गोचर में आए, उनका अंतर्द्वंद होने के कारण कुंभ राशि के जातक बहुत विचलित रहे, क्योंकि कुंभ राशि के जातक मध्य चरण की बीच की 7.5 से अभी गुजर रहे हैं। इसलिए यह जो द्वितीय भाव में आपका अंगारक योग बन रहा है, यह पूरे महीने 1 मई से 31 मई तक रहेगा। लेकिन इसी बीच में 10 मई को बुध महाराज मीन राशि छोड़ करके, अपने नीच भाव को छोड़ करके मेष राशि में पदार्पण करेंगे। वहां पर सूर्य और शुक्र के साथ उनकी युति होगी। शुक्र और बुध जब वहां पर आएंगे तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। हालांकि वह युति बुध और शुक्र की केवल 19 मई तक रहने वाली है। इससे आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। जो अंगारक योग से आप विचलित थे और 7.5 के कारण आप विचलित थे, पीड़ित थे, उसके कारण आप बहुत परेशानी में थे, वह 9-10 दिन का जो यह लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, उसके नाम में ही लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी अर्थात धन, पैसा, मुद्रा, रुपया, आप कुछ भी उसको कहें, वह आपको देने वाला है। वह भी आपके तृतीय भाव में लक्ष्मी नारायण योग उत्पन्न होगा, बनेगा। मित्रों, सबसे पहली जो घटना है खगोलीय घटना, वह गुरु महाराज, मैंने आपको बताया 1 मई को। फिर उसके बाद बुध 10 मई को मीन राशि से मेष राशि में। तीसरी घटना सूर्य नारायण भगवान 14 मई को मेष राशि से वृषभ राशि में। और चौथी घटना शुक्र जो होंगे वह मेष राशि से वृषभ राशि अपनी ही स्वराशि में आपके शुभ भाव में पदार्पण करेंगे। यह 4 ग्रहों का गोचर राशि परिवर्तन इस महीने होने वाला है। अब इसके क्या क्या आपको लाभ होने वाले हैं, मैं उन पर प्रकाश डालता हूँ, एक एक बिंदु करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या रिजल्ट लेकर के आ रहा है। सबसे पहले तो शनि आपकी राशि के स्वामी होकर के आपकी राशि में मूल त्रिकोण में स्वच्छंद होकर के विराजमान है, अर्थात उनकी बाध्यता है आपको शुभ परिणाम दें,
आपके व्यक्तित्व पर्सनालिटी को निखार दें और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। यह गतिविधि शनि की आपकी राशि में विद्यमान होकर के अभी बन रही है और शनि अपने यौवन पर हैं, पीक पर हैं, कुंभ राशि में बहुत अच्छी डिग्री में हैं और जबरदस्त मजबूती के साथ आपको शुभ लाभ देने के लिए वह वहां पर विराजमान हुए हैं। अब जो मंगल और राहु द्वितीय भाव में आपके धन कुटुंब परिवार के भाव में विराजमान है, परिवार में यह खलबली मचाने का योग है। अंगारक योग, मंगल और राहु का यह अंगारक योग, विस्फोटक योग अर्थात आग में घी डालने का काम यह योग करता है। यह भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है। भाव तो सब महत्वपूर्ण होते ही हैं, लेकिन यह परिवार का भाव है। परिवार में बहुत उठापटक, झगड़ा, लड़ाई, इस प्रकार के बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं इसमें होने वाली हैं, जिसके कारण कोर्ट कचहरी तक अपने ही लोग आपस में लड़ेंगे और अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने जो एम्बिशंस हैं उनको बचाने के लिए वह कोर्ट कचहरी तक जा सकते हैं। अर्थात परिवार में जो शांति का वातावरण रहता है वह अशांति में परिवर्तित हो सकता है 1 महीने के लिए। यह आपने बहुत ही इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि घर परिवार की शांति बहुत ही जरूरी है। और यह आपकी वाणी का भाव भी है। वाणी पर संयम रखें, कहीं आप जो बात कह रहे हैं उसका विपरीत असर ना हो जाए, गलत अर्थ न निकाल लिया जाए, इसलिए वाणी पर संयम देना रखना बहुत आवश्यक है। और तीसरे भाव में सूर्य नारायण भगवान उच्च के होकर के 14 मई तक वहां पर विराजमान है, शुक्र भी विराजमान है। तो यह बहुत आपका जो पराक्रम है, पुरुषार्थ है, उच्च कोटि का रहने वाला है। भाइयों का सहयोग मिलेगा, पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा, आप भी उनको सहयोग प्रदान करेंगे। और 10 मई को ही शुक्र के साथ जब युति होगी बुध महाराज की, तब यह लक्ष्मी नारायण योग आपका बनने वाला है। अब जो सूर्य हैं वहां पर आपके सप्तमेश होकर के सप्तम से नवम में विराजमान हैं, तृतीय भाव में। यह बहुत अच्छी पॉजिटिव आपके लिए एक संकेत है, एक इंडिकेशन है, आपके लिए बहुत अच्छा योग संयोग आपके लिए है। और वहां पर शुक्र भी विराजमान है। शुक्र आपके भाग्येश होकर के विराजमान है। भाग्य भाव को, अपनी ही राशि को पूर्ण दृष्टि से शुक्र वहां पर देख रहे हैं और शुक्र आपके सुखेश भी हैं। 19 मई को शुक्र अपनी राशि स्वराशि शुक्र चतुर्थ भाव में आएंगे और वहां पर गुरु महाराज पहले से आपको लाभ देने की स्थिति में बाध्य हैं। और शुक्र भी जब आ जाएंगे अपनी ही राशि में, तब यह सोने पर सुहागा होने वाला है। 19 मई के बाद 31 मई तक गुरु महाराज तो परमानेंट 380 दिन के लिए अगले साल 2025 में 15 मई तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे। तो यह बहुत अच्छी स्थिति शुक्र की यहाँ पर हो जाएगी। और जो गुरु महाराज हैं, गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो यदि आप शेयर मार्केट का कार्य करते हैं या उसमें जॉब करते हैं, किसी भी प्रकार से लेन देन, किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व हैं शेयर मार्केट से, तो आपको अद्भुत लाभ होने वाला है। और ससुराल पक्ष से कोई अनबन चल रही है, वो मामले भी सब सेटल होने वाले हैं, रिजॉल्व होने वाले हैं। आपको ससुराल पक्ष से भी बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। और चतुर्थ भाव में शुक्र के आने से और गुरु महाराज के आने से, शुक्र जहां शुभ उपभोग के कारक ग्रह हैं, वहीं गुरु विवाह के कारक ग्रह भी हैं। तो आपके विवाह की बातचीत चल सकती है, विवाह की बातचीत फाइनल स्टेज तक जा सकती है और आने वाले समय में शीघ्र ही आपका विवाह बंधन भी हो सकता है। क्योंकि शुक्र शुभ भाव में आकर के शुभ उपभोग शैया सुख प्रदान करते हैं और ऐश्वर्य वैभव देते हैं, घोड़ा गाड़ी देते हैं, जमीन जायदाद, भूमि भवन, कोठी बंगला, यह सब प्रदान करते हैं। यश मान प्रतिष्ठा भी आपको दिलाने का पूर्ण वह उनका उद्देश्य शुक्र का रहता है। और शुक्र जब यहाँ पर आएंगे तो वह 19 मई को
वह योग कारक की स्थिति में आ जाएंगे। नवमेश भाग्य होकर के शुभ भाव में आकर के आपको अद्भुत चमत्कारिक सफलता वह देने वाले हैं। गुरु महाराज की जो सप्तम दृष्टि है आपके कर्म भाव पर है। कर्म भाव आपका करियर भाव अद्भुत होगा आने वाले लंबे समय के लिए। और उसमें जैसे कि आपके कर्मेश करियर के स्वामी मंगल राहु के कारण पीड़ित हैं, अंगारक योग बन रहा है, वह भी धन भाव में बन रहा है, द्वितीय भाव में बन रहा है। लेकिन जो अंगारक योग के कारण आपका करियर यहाँ पर दांव पर लगा है, उसको थोड़ा बहुत उसमें शांति, आपके करियर में उछाल, आपके करियर को नियंत्रण रखने में, कंट्रोल में करने में यह गुरु महाराज अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, जो मंगल वहाँ पर पीड़ित होकर के नहीं कर पा रहे। इसलिए आपका करियर बहुत अच्छा उन्नत होगा मंगल के वहाँ पीड़ित होने के बावजूद भी। अब बात करता हूँ, शनि महाराज आपके बेस भी होते हैं, एक्सपेंसिव हाउस के भी वह स्वामी होकर के आपकी ही राशि के स्वामी हैं, विराजमान हैं आपकी राशि में मूल त्रिकोण में। तो खर्चे भी आपके होंगे, यात्राओं पर खर्चे होंगे, घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्य होंगे, उन पर भी खर्चे होंगे, फिजूल खर्ची भी होगी। लेकिन आप जोश में आवेश में आकर के अधिक खर्चे ना करें, जोश में होश भी बनाए रखें, जोश में होश ना खोएं। तो मित्रों, अष्टम भाव में जो गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है केतु के साथ, तो यदि आपका स्वास्थ्य बीच में खराब था अतीत में पास्ट में, तो गुरु की दृष्टि से और स्वास्थ्य लाभ भी आपको अद्भुत यहाँ पर होता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसी गोचर स्थिति ग्रहों की इस महीने आपकी बन रही है। मित्रों, इस प्रकार से शनि की 7.5 से गुजरते हुए भी यह मध्य की 7.5 है कुंभ राशि को, अर्थात कम से कम 3-3.5 साल 7.5 के आपके और हैं। ऐसे में शनि का आपके ऊपर वरद हस्त बना रहे आपकी राशि के स्वामी हैं, तो उसमें रोज रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोज रोज करें, सुबह शाम करें, आपको अद्भुत चमत्कारी लाभ होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।